वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फाउंडर थॉट शो की मॉर्निंग ग्लोरी विद खुशबू अग्रवाल में, जहां पर हम जो है आज बातें करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। तो जैसे कि मेरी आदत है, हम जब भी किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम उस टॉपिक पे बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आज जो है टेक्नोलॉजी बदल रही है और हम सभी कहीं ना कहीं हार्डवेयर से जो है जो है हमारी आपकी लाइफ जो है वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब ये बहुत सारे लोग होंगे जिनको जो है समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हार्डवेयर्स क्या है। ये हार्डवेयर्स, ये जो हम मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं अपनी जिंदगी में, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। और जो हम इन मोबाइल में डिफरेंट प्रकार के एप्स यूज करते हैं, डिफरेंट प्रकार के एआई टूल्स यूज करते हैं, गेमिंग यूज करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। लेकिन ये जो हार्डवेयर बनने की जो प्रोसेस होती है, हार्डवेयर जो कंपनीज में बनते हैं, तो इनकी भी प्रोसेस जो है, इनकी भी स्टार्टिंग जो है, इनकी भी इनोवेशंस जो है वो हमारे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आधार पर ही हुई है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर पड़ती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉडिफाइड होती जा रही है, वैसे वैसे ये हार्डवेयर भी मॉडिफाइड होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो वास्तविकता में मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन है किसी भी चीज के जो उसका वास्तविक गुण है, उस गुण को साथ में रखते हुए उस चीज की टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में, उसकी डिजाइन में, उसके कार्य में, उसकी कार्य प्रणाली में, उसके एक्सेसमेंट में जो है बदलाव करना, यही जो है मॉडिफिकेशन है, जिससे उसके रूप को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, और भी ज्यादा जो है इजी टू यूज बनाया जाता है, इजी टू हैंडल बनाया जाता है, साथ ही साथ जो है इजी टू एक्सेस बनाया जाता है। तो आज हम जिस सीपीयू की बात करते हैं, जिस हम कंप्यूटर की बात करते हैं, जिस हम लैपटॉप की बात करते हैं, और इवन जिस हम मोबाइल की बात करते हैं, तो जैसा मोबाइल डिस्प्ले, मोबाइल आज स्मार्टफोन हम देखते हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर था तो ये मोबाइल इस तरीके का नहीं था। इसमें बहुत सारे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती गई और धीरे धीरे इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होते गए। और ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं, ये ऑलवेज हमारे बेटरमेंट के लिए होते हैं, ऑलवेज हमारी एडवांसमेंट के लिए होते हैं, ऑलवेज हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए होते हैं, ऑलवेज जो है हमारी लाइफ को इजी पीजी बनाने के लिए होते हैं। अब ये मॉडिफिकेशंस की बात जब हम करते हैं तो हमको थोड़ा सा पास्ट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हमारे जो आदि मानव, जब हमारे मनुष्यों का जन्म हुआ था, तो वो पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे। और वहां से जो है सबसे पहला आविष्कार जो था वो आग का, और दूसरा आविष्कार जो था वो लकड़ी के पहिए का हुआ था। और यहीं से सभ्यता जो है धीरे धीरे चेंज हुई। फिर वृक्षों की खाल आई, और कंदराओं से कब घर बन गया, और धीरे धीरे घर से जो है हम टेक्नोलॉजी की और ज्यादा डेवलप हो गए। तो इसी तरीके से ये मॉडिफाइड होती गई। चेंज, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। मौसम भी समय के साथ बदलते रहते हैं, और उसी तरीके से जो है आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ भी चेंज होती रहती है। इसी चेंज और इसी बदलाव के बीच जो है हम सब आज हार्डवेयर मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। तो बात स्टार्ट करने से पहले, जब हमारे टेलीफोन्स का आविष्कार हुआ, जब हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो लोगों ने जो है कंप्यूटर को भूत की संज्ञा दी।
लोग जो है इसे एक घोस्ट की तरह, एक दुश्मन की तरह जो है इसको मानने लगे, और मानने लगे अरे ये टीवी बोलता है, और लोग डर के मारे भागने लग गए, और लोगों के बीच में जो है एक आतंक और एक भय का माहौल था। साथ ही साथ ये जो कंप्यूटर था उस टाइम पर 10 बाई 10 के रूम के बराबर जो है इसकी साइज थी, और ये काफी बड़ा था, और इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना इतना आसान नहीं था। साथ ही साथ इसकी स्क्रीन काफी बड़ी थी, इसकी हार्ड डिस्क काफी बड़ी थी, इसमें लगने वाली जो क्लिप्स थी सेमीकंडक्टर के रूप में जो आज लगती है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी होती हुआ करती थी। और इन चीजों को छोटा करना उस टाइम पर एक कल्पना के जैसे था और एक सपनों के जैसे था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, जब आपकी जिंदगी में इन्वेंशन हो जाता है, तो आप उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपके मन में एक आशा की किरण का जो है वो संचार हो जाता है, और आशा की वही किरण जो होती है वो आपको फर्दर मूवमेंट के लिए, फर्दर आपको आगे बढ़ने के लिए जो है आपके मॉडिफिकेशन में आपकी हेल्प करती है। तो जैसे ही हमने कंप्यूटर और लैपटॉप का कंप्यूटर का हमने निर्माण किया, 10 बाई 10 के कंप्यूटर का, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास का सजगता आ गई, और वहां पर हमने मॉडल पर काम किया, हमने सीपीयू पे काम किया, और धीरे धीरे जो है हम आज कंप्यूटर का जो है पहले आप सभी को पता है कि डेस्कटॉप वर्जन वाला कंप्यूटर आया, और डेस्कटॉप वर्जन से जो है लैपटॉप आए, लैपटॉप में भी जो है कीबोर्ड वाले लैपटॉप आए, और कीबोर्ड वाले लैपटॉप से जो है माउस वाला लैपटॉप आया, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी बदलते बदलते आज आपको स्लिम एंड ट्रिम जो है हमारे पास पॉकेट मोबाइल के रूप में भी एक मिनी लैपटॉप की तरह है, ये एक मिनी कंप्यूटर की तरह है। आज भी हम इस हार्डवेयर में डे बाय डे चेंज करते जा रहे हैं, और ये चेंज हम देख रहे हैं। हम आज जैसे पहले हम मोबाइल लेते थे तो हमें बहुत सारी चीजों को वहां पर अपलोड करना पड़ता था, और बहुत सारी चीजों को वहां पर हमें जो है जोड़ना पड़ता था, लेकिन आज हमें ये सारा कुछ नहीं करना। आज ये सारी चीजें ऑलरेडी वहां इनरोल्ड होके आती है, और हम सिर्फ वहां पर कस्टम चेंज करते हैं, कस्टम मॉडिफिकेशंस करते हैं, हम वहां पर सेटिंग चेंज करते हैं। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुकी है, और इसी डिवाइस के दम पर हम जो है इंटरनेट से कनेक्शन करके विदाउट रिमोट जो है अपनी एसी को ऑपरेट कर सकते हैं, हम विदाउट रिमोट जो है अपने फैंस को रिमोट को एक्सेस कर सकते हैं, और विदाउट जो है रिमोट हम सारी चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं इसी मोबाइल और इसी हार्ड डिस्क हार्डवेयर जो कि हमारे पास है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ की बात करें, तो पहले के ब्लूटूथ को लेकर के आज के ब्लूटूथ में बहुत सारे जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और इन चेंजेस को हम कैसे महसूस करते हैं, इन चेंजेस को इन मॉडिफिकेशन को जो है अगर हम बात करें तो हम कुछ पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है द आर्ट ऑफ ओवर क्लॉकिंग, मतलब समय से आगे भागने की गति। समय से हम कैसे आगे भागेंगे? क्या हम समय से आगे भाग सकते हैं? कभी भी कोई इंसान समय से आगे भाग सकता है? नहीं, इंसान समय से आगे नहीं भाग सकता है, लेकिन हम 10 वर्ष आगे की टेक्नोलॉजी को इनोवेशंस के साथ आज हम जिस एआई को यूज करते हैं, उस एआई का जो जन्म था वो 1889 में हो चुका था, और उस समय से सॉरी 1989 में हो चुका था, और उस समय से आज तक 40 वर्ष के अंदर ये एआई जो है वो मॉडिफाइड हुआ। लेकिन ये आर्ट थी, ये आर्ट किस चीज की आर्ट थी? ये आर्ट थी आर्ट ऑफ ओवर क्लॉकिंग। तो वही हम काम कर रहे हैं। आज हम रोबोट टेक्नोलॉजी
आने वाले 10 साल, 5 साल के बाद जो है एक कॉमन बन जाएगी। लेकिन आज हम उसी रोबोट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और ये जो रोबोट है, इसको हमने अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन के ज़रिए जो है एनरोल कर लिया है, चैटबॉट के ज़रिए और हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स के ज़रिए। ये आज जो भी हम वो शॉपिंग करते हैं, ई-कॉमर्स हमारी जो भी वेबसाइट होती है, वहाँ पर हमारे सारे के सारे आंसर्स जो होते हैं, वो हमारी चीज़ें फुलफिल करके दी जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो एप्पल जैसे मोबाइल में जो है सिरिन अम, जो है वो इंटीग्रेटेड होता है। आप और मैं जो है हम सभी अ, जो है जानते हैं हमारे घर-घर में एलेक्सा, एलेक्सा जो है वो हमारे घर-घर में एलेक्सा गाना सुनाओ, एलेक्सा ये करो, एलेक्सा वो करो। मतलब आज हम एआई को ऑर्डर दे रहे हैं और घर-घर में एक छोटा-सा बच्चा जो है उसे पोएम सुनाओ वाली बातें जो है वो कह रहा है और एलेक्सा उसके लिए कर रही है। तो ये जो हमने मॉडिफ़िकेशन किया, ये जो हार्डवेयर में हमने मॉडिफ़िकेशन किया, इसके लिए हमने क्या किया द आर्ट ऑफ ओवरक्लॉकिंग हमने क्या किया समय को समय में बदलाव किया। समय से पहले समय पर हमने जीत हासिल की और ये जीत हासिल की हमने टेक्नोलॉजी के बल पर। ये जीत हासिल की हमने नॉलेज के बल पर, ये जीत हासिल की हमने कंसिस्टेंसी के बल पर और ये जीत हासिल की हमने हज़ारों अटेम्प्ट के बल पर, हज़ारों मॉडल्स के बल पर और ये जीत जो है वो एक दिन में हासिल नहीं होती है और धीरे-धीरे ये जो प्रोसेस होता है, ये अपग्रेडेशन का प्रोसेस होता है। यानी पहली बार जो है एक सफलता और दूसरी बार फिर उसमें अदर सफलता और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है हम उस सफलताओं में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स में भी होती है। आज अगर हम ऑन पैसिव की बात करें, क्यों हम ऑन पैसिव को यहाँ पर लेके आ रहे हैं? क्योंकि हम सभी जो है ऑन पैसिव जैसे बिज़नेस मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं और ऑन पैसिव में भी यही हो रहा है। 2 ऑडियो के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत हुई थी और उस टाइम पर इस बिज़नेस का मॉडल कैसा बनाने का सोचा गया था कि हम अदर कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे और हम यहाँ पर जो है बीच में एफिलिएट मार्केटिंग करके हम यहाँ पर कमीशन अर्न करेंगे। बट जब वो इस बिज़नेस में आए और इस बिज़नेस की पावर को, ह्यूमैनिटी की पावर को समझ गए, तो क्या किया उन्होंने समय से आगे की डिमांड काम पे काम किया। उन्होंने ब्लॉकचेन, 3D पेंटिंग और इसी के साथ उन्होंने जो है क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स टेक्नोलॉजी, वर्चुअल असिस्टेंट इन सारी टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए द आर्ट और ऑफ ओवरक्लॉकिंग पे काम किया जा रहा है। बट हमारी और आपकी नज़र में जो है ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है क्योंकि हम उस टेक्नोलॉजी को जनरेट नहीं कर रहे हैं और हमें और आपको नज़र आ रहा है एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि पहले जो है हमारी सोच ऐसी नहीं थी और अब हमारी सोच में बदलाव हुआ है। हम एक छोटे से घर को मॉडिफाइड करते हैं, तो मिस्त्री बोलता है कि ये काम जो है आपका 1 मंथ में हो जाएगा। बट जब हम उस काम को करवाने जाते हैं और उसके बीच में कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर की कुछ चॉइसेस हो जाती है, कुछ हमारे घर की फीमेल्स की चॉइसेस ऐड हो जाती है, कुछ हमारे मिस्त्री की चॉइसेस ऐड हो जाती है, तो वो 1 मंथ कब 6 मंथ में एक्सचेंज हो जाता है, वो हमें भी नहीं पता चलता है और हमारा बजट भी कब कहाँ से कहाँ चेंज हो जाता है, ये भी हमें नहीं पता चलता है और हम खुशी-खुशी उस 6 मंथ को जो है गुज़ार लेते हैं और हम एक बार भी शिकायत नहीं करते हैं कि आपने तो 1 मंथ बोला था बट ये 6 मंथ क्यों लगा? लेकिन वही जब हम एक आर्ट ऑफ ओवरक्लॉकिंग के मॉडल पर काम कर रहे हैं, जब हम हार्डवेयर के एक आर्ट ऑफ ओवरक्लॉकिंग पे काम कर रहे हैं, तो हमारी शिकायतों का पिटारा जो है वो बार-बार खुलता है और बार-बार जो है हम नेगेटिविटी के जो दलदल है उसमें हम फँसते जा रहे हैं और हम आर्ट ऑफ ओवरक्लॉकिंग को भूल जा रहे हैं, तो यही है द आर्ट ऑफ ओवरक्लॉकिंग। इसी के बाद है कस्टम फॉर्म वर्क एंड सॉफ्टवेयर ट्विक्स। आज हम यहाँ पर अपने हार्डवेयर में जो है कस्टम
फॉर्मेशन कर रहे हैं, कस्टम हम इसमें जो है चेंजेस कर रहे हैं, कस्टमाइज हम कर रहे हैं अपने हार्डवेयर को, हम अपनी तरीके से कस्टमाइज कर रहे हैं। हमें पॉकेट साइज का चाहिए तो हमें जो है मिरर इसमें साथ में चाहिए, तो मेरा जो है मेरी चॉइस में जो है ये वाला कलर ऐड होना चाहिए, ये वाली जो है मेरे इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। इसी के साथ मुझे जो है अगर टीवी चाहिए तो कर्व शीशा चाहिए, मुझे जो है कर्व्ड सरफेस चाहिए, मुझे जो है फोल्डिंग, आजकल तो आप जो है मोबाइल को फोल्ड करके पॉकेट में आप रख सकते हो, ऐसा फोल्डिंग वाला डिवाइस, यानी कि एक तो फोल्डिंग वाला जो पहले आता था बंद करने वाला, उस डिवाइस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बात कर रही हूँ आज आप अपने डिवाइस को टर्न करके मोड़ के रख सकते हो, एक पेपर की तरह फोल्ड कर सकते हो, यानी इतना मॉडिफिकेशंस आ चुका है। तो ये सारी चीज कहाँ से उत्पन्न हुई? ये सारी चीज उत्पन्न हुई सॉफ्टवेयर के ट्विक्स से। ट्विक्स क्या है? ट्विक्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है, और इसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पे मैम आपका माइक ऑफ हो गया है। सॉरी, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो सॉफ्टवेयर ट्विक्स क्या होती है? जो हम ये जो हार्डवेयर में चेंजेस करते हैं, तो इसके पहले जो है हमें डिजिटल पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके पहले जो है हमें एआई इनोवेशंस को, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन को, और जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उन सारी चीजों को जो है हमें रीड करना पड़ता है, और उन सारी चीजों का हमें जो है एक फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। और जिस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, और एक मजदूर को जो मॉडल बनाया जाता है, तो वो भी हमें जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम जो है इस मॉडल को डिसाइड करते हैं। और वो मॉडल जो है पहले कंप्यूटर में बनाया जाता है, और कंप्यूटर में बना करके वो जो है हमारे डिजाइनर को दिखाया जाता है, और डिजाइनर जब उसको अप्रूव करता है तो कंपनी उसके परचेज के लिए एक मॉडल पीस क्रिएट करती है। और ये सारा जो फॉर्म होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर में पहले प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले हार्डवेयर में हम जितने भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हमें पहले सॉफ्टवेयर में ट्विक्स करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर में इसकी प्रेजेंटेशन रेडी करनी पड़ती है कि कहाँ से किस फंक्शन में हम कहाँ से क्या चेंज अप्लाई करेंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे, कहाँ से हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, हम ग्लास का कौन सा क्वालिटी यूज करेंगे, हम कितने की जो है इसकी लेंथ रखेंगे, कितना जो है हम इसकी वेट रखेंगे, और किस तरीके से हम इसकी साइज रखेंगे, कितना बाई कितना का जो है हमारा साइज होगा। और जब पहला मॉडल पीस बनता है तो उसकी प्राइसिंग जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो मॉडल पीस होता है। बट जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बल्क में क्रिएट होता है, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट जो होती है वो डिडक्ट हो जाती है, और सप्लाई जैसे जैसे हम सप्लाई करते जाते हैं, जैसे जैसे हम सेल इन्हांसमेंट करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट और भी ज्यादा कम होती जाती है, और धीरे धीरे जो है इसी तरीके से हर टेक्नोलॉजी मॉडिफाइड होती है। तो अब इसके बाद हम जो है अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है इनहांसिंग एस्थेनिक विथ केस मोड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम केसेस तैयार कर रहे होते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, तो हमें फॉर्मूलाज को, हमें जो है प्रेजेंटेशन मॉडल को, हमने जो वहां पे मेटल्स यूज किए, जो हमने वेट रखी, जो हमने लेंथ रखी, जो हमने चीजें की, वो सारी चीजों का हमें जो है एक एस्थेटिक बना के रखना होता है, यानी कि एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है। और ये जो रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड पहले बुक्स में रखा जाता था, लेजर में रखा जाता था, फाइल्स में रखा जाता था, लेकिन आजकल ये रिकॉर्ड भी
आपको सॉफ्टवेयर में ही रखा जाता है और उसी सॉफ्टवेयर में जो रिकॉर्ड रखा जाता है, वहीं से हम केस मॉडिफाई करते हैं। मतलब हम पहले वाले प्रीवियस केस को हम पढ़ते हैं, प्रीवियस केस को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या हमने गलतियां की, क्या हम इसमें और ज्यादा सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम और कौन सा मेटल इसकी जगह यूज कर सकते हैं, कि हम ब्रास यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें वहां से पता चलती है। इसी के बाद जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है उसकी हमें कितनी रखनी है। मॉडल में हमें जो है जैसे कि हमारा वॉल्यूम बटन होता है, हमारा जो है आपको पावर ऑफ बटन होता है, इसी के साथ हमारा जो है आपको अदर फंक्शनेबल बटन होते हैं। तो उन सारे बटन्स को हमें किसने साइज का रखना है, तो ये सारी चीजें कहाँ पर रखना है, लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, बिलो रखना है, अपसाइड रखना है, तो ये सारी चीजें कहाँ से होती है, ये सारी चीजें होती है केस मोडिंग। तो केस मोडिंग जो है वो हमें एंथेनिक एस्थेटिक से पता चलती है। तो इस तरीके से हम वहां से भी रीडिंग करते हैं। और ये चीजों को जब हम ऑन पैसिव में देखते हैं, तो ऑन पैसिव में आज जिस तरीके से हम बिजनेस में ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, और उसी बीच में जो है हमारे बीच में आप सभी को पता है कि पेमेंट प्रोसेसर का चीजें आ गई। इसी बीच में जो है हमारे कोलैबोरेशंस हुए हैं। साथ ही जो है हम कभी एआई मीडिया पे काम कर रहे हैं, कभी हम ग्लिटिक्स पे काम कर रहे हैं, कभी जो है हम सुपरकार मजलिस पे काम कर रहे हैं, कभी हम पुलिस समिट पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो रोल मॉडल्स पे जब हम काम करते हैं, इसी तरह के जब हम चीजों पे काम करते हैं, तो उन केसों की जो फाइलिंग होती है, जो हम रोबोट बनाया था, हमने वाओ वुमेन समिट में जो हमारा रोबोट बनाया था, अभी आपने देखा होगा कि आज जो है सूरज जी ने भी अपने फेसबुक पेज पे डाला है। तो वहां पर किस तरीके से जो है रोबोट से एआई के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा एक दूसरा रोबोट तैयार हुआ है। डे फर्स्ट में जब हम अल्फा टेस्टिंग में थे, उसके बाद जब हम बीटा टेस्टिंग में ओ कनेक्ट पे जब हम रेगुलर फीडबैक दे रहे हैं, रेगुलर यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हम क्लिक करते हैं और वहां पर हमें क्या क्या दिक्कतें आती है, तो ये सारी चीजें चेंज हो रही है। आज अगर हमने जो है वॉल्यूम बटन में हमें दिक्कत नहीं आई होती अटेंडीज लिंक में, तो किस तरीके से जो है वहां पर मॉडिफाइड किया गया वॉल्यूम बटन को, आप सभी को पता है किस तरीके से चेंज किया गया। मास्टर माइक कहाँ पर था, हमारा जो है मैन, जहाँ पे हमारे मीटिंग में कौन कौन से लोग हैं, इनको देखने का तरीका कहाँ, इनको हम कहाँ पर देखते थे। और देखते ही देखते हमने ये सारी चीजें की। इसी के साथ हमने अचीवमेंट क्या किया, हमने अचीवमेंट किया 0 डाउन टाइम में, जो कि अभी तक किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी ने जो है ये अचीवमेंट नहीं किया है। हमने 0 डाउन टाइम में जो है चलते चलते जो है स्टार्टिंग फेज में अपने एप्स के अंदर मॉडिफिकेशंस किया है, अपने एप्स के अंदर चेंज किया है। और इसके जो जानकार हैं वो हम खुद हैं। और हमने देखा है कि किस तरीके से जो है हमारा एआई बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड हुआ, और उसके बाद एआई बैकग्राउंड में हमारा कस्टम बैकग्राउंड इसमें चलते चलते हमारे मीटिंग के दौरान ऐड हुआ। इसी के साथ हमारा जो चैट का ऑप्शन है उसमें स्मॉल एवं लार्ज का ऑप्शन जो है वो 0 डाउन टाइम में चेंज हुआ। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई, ये सारी चीज नहीं है बेटा मेरे पास। पापा का मोबाइल सरवन के पास है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पुरुषोत्तम जी आप 1 मिनट संभालेंगे, मैं 1 मिनट बेबी को नीचे छोड़ के आ रही हूँ। जी जी कोई नहीं, ओके। सो बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी में आज हम है एज अ पार्ट ऑफ ऑन पेसिव हम बोलते हैं, तो डेफिनेटली हमें एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी का उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है, और आगे आने वाले एप्लीकेशंस के साथ साथ मिलेंगा भी।
बिकॉज इसमें जो फीचर्स और कॉम्बिनेशन एआई ऑटोमेशन का देखा जाए और साथ ही साथ वर्किंग विथ इनोवेशन की और इसमें क्या-क्या इम्प्लीमेंट्स बेहतर तरीके से हो रहा है। तो इसी के साथ-साथ हमारा कोलैबोरेशन की बात जैसे हो रही है, तो आपने देखा होगा कि जस्ट लास्ट 2 मंथ्स में अ, आईकेन और कॉम्प्टिया के साथ जो प्रोसेस चल रहा है, यानी कोलैबोरेशन तो हो चुका है बट उसको एक प्रोसेस में लाना, इसमें भी एक डिले रीज़न है। बिकॉज़ कि डोमेन हायर करना आईकेन के साथ में और डोमेन पे जैसे कि हमारे डोमेन प्रोवाइड होंगे हमें और हमारी वेबसाइट्स मिलेंगी, सो इट्स बहुत ही थैंक यू। यूनिक यूनिक रहेगा। थैंक यू सो थैंक पुरुषोत्तम यू सर। यू कंटिन्यू मैम। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम सर फॉर योर कॉपरेशन। तो हम बातें कर रहे थे कि किस तरीके से केस मॉडिफिकेशन, तो हमने ये केस मॉडिफिकेशन कहाँ से लिया? जो हम आज एप्स बना रहे हैं, उस ऐप से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पास इस एप्स को क्रिएट करने में हमारे जो डाटा एनालिटिक्स थे, उनके पास डाटा था, उनके पास केस एथिक्स था कि मार्केट में किस तरीके के एप्स हैं। आज हम बोलते हैं कि दुनिया में किसी ऐप के पास जो है आपको वीडियो ईमेलिंग का फीचर नहीं है, तो वो हम किस बल पे बोलते हैं? हम वो एस्थेटिक्स मॉडिफिकेशन के बल पे बोलते हैं, हम केस मॉडिफिकेशंस के बल पे बोलते हैं। और ये जो केस है, ये केस हम कैसे करते हैं? क्योंकि आपकी और मेरी नजर में सिर्फ जीमेल है या फिर याहू है या फिर हॉटमेल है, बट हम अगर गूगल पे जाके सर्च करें तो वर्ल्ड में ऐसे ऐसे ईमेल हैं, इवन यूएसए के अंदर बहुत सारे ऐसे ईमेल्स कंपनी है। हमें और आपको सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जूम का नाम पता है, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हैं। तो ये सारी जो मॉडिफिकेशन हमें पहले पता चला जब हमने जूम को यूज किया लगातार साल भर अपनी कंपनी की मार्केटिंग के लिए, तो हमें पता चला कि ये जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको लोड करने में, अपलोड करने में किस तरह की दिक्कत आती है। आज हम बोलते हैं हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे काम करते हैं। तो हमने जो है बिटकॉइन के ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को समझ करके उस टेक्नोलॉजी को जो आज तक सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बिजनेस में यूज हो रही थी, हमने देखा कि वो ब्लॉकचेन धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर में आ रही है। आज यहाँ से जो है यहाँ पे फाइल, मतलब आपका महाराष्ट्र के किसी जगह पर इलाज हो रहा है तो वो फाइल को आप लैपटॉप के जरिए कंप्यूटर में सेव कर सकते हो और उसी नंबर को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने जो है उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए केस स्टडी को इथेनिक एस्थेटिक्स को फॉलो करते हुए हमने जो है अपने एप्स का निर्माण भी उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे किया, जहां पे हम एक चेन में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, बट एज ए इंडिविजुअल हम डिसेंट्रलाइज हैं। इसी के साथ बातें आती है जब हम केस एथेनेटिक्स पर काम करते हैं, केस मॉडिफिकेशन पे काम करते हैं, तो वहां पर लीगल एथिकल कॉन्सिडरेशंस जो है वो हमारे मॉडिफिकेशन के बीच में आड़े आ जाता है। अब ये लीगल, ये वर्ड जब हम बातें करते हैं लीगल एंड एथिकल कॉन्सिडरेशन, तो ये वर्ड थोड़ा सा हमें जो है भारी भरकम सा सुनने को मिलता है, बट हम सीधे सरल भाषा में जब इस चीज को बात करते हैं, तो किसी भी कंपनी के द्वारा कोई भी हार्डवेयर प्रोड्यूस किया जाए या फिर कोई एक साधारण प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां पर उसका एक ट्रेडमार्क होता है, उसका एक हॉलमार्क होता है, उसका एक डिजाइनिंग मॉडल होता है। साथ ही साथ उस डिजाइनिंग मॉडल से मिलता जुलता अगर आपका डिजाइनिंग मॉडल रहता है, तो आप पे कॉपीराइट इशू, आप पे ट्रेडमार्क इशू, आप पे जो है लोगो मार्क इशू, आप पे जो है बहुत सारी चीजों का इशू आ जाता है। तो हमें ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना था। और वर्ल्ड में जब हम पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहे, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, आप समझ सकते हो कि हम कितने सारे 50 मोर देन 50 प्लस
डिजिटल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो असाइनमेंट जरूरी है, उसके लिए हम जो 212 प्लस कंट्रीज पे अभी काम कर रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में जो है हमारे यूजर्स और हमारे एफिलिएट्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड होंगे। तो वहां हर कंट्री का जो है अपना एक लीगल मॉडल है, अपना एक अलग अलग गवर्नमेंटल मॉडल है, अपना एक इथिकल कंसिडरेशन है। तो उन सारे मॉडल्स पर भी हमारे मॉडल्स जो है खड़े उतरने चाहिए। जैसे आप अगर एक सिगरेट की पैकेट भी खरीदते हो, तो वहां पर भी एक एथिकल होता है। जब आप एक सिगरेट कंपनी एक सिगरेट बनाती है, तो वो खुद अपने सिगरेट पे लिखती है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। वहां पर उसमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज हुए हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल देनी होती है। इसी के साथ हम एक स्टेपलाइजर खरीदते हैं, हम एक डब्बा खरीदते हैं, हम एक यूटेंसिल खरीदते हैं। हर चीज पर जो है आपका एक उसका पूरा का पूरा डिटेल्स होता है। एक माइक्रोवेव आप खरीद के लेके आते हो, तो वहां पर आपको सारी की सारी उसकी डिटेलिंग मिलती है, और आपको बताया जाता है कि 3 साल के बच्चों से यहाँ पर दूर रखिएगा। आप जो है इस तरह की चीजें, जब इसमें ये वाला टेंसिल यूज करेंगे तो आपको ब्रेक हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। तो यानी ये सारे लीगल टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। और जब हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम फिजिकल एंड डिजिटल की बात करते हैं, तो ये जो लीगल एथिक्स होते हैं, इन सारे लीगल एथिक्स को भी तैयार करना पड़ता है विथ ड्यू आपके प्रोडक्ट के साथ। आपको लोगो डिजाइनिंग में कोई भी कॉपीराइट्स नहीं आना चाहिए। फिर हमें हमारा ऑन पैसिव प्रोडक्ट है, तो हमें हमारे ओ को भी प्रमोट करना है, हमें हमारे ऑन को भी प्रमोट करना है। हमें जो है कलर्स को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम ब्लू कलर पे ज्यादा जा रहे हैं, तो हमें कलर को भी कॉम्बिनेशन में रखना है। इसी के साथ जो है हमारी एवरी वीक वेबसाइट चेंज हो रही है, तो एवरी वीक आपको वो एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। एवरी वीक आपको जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलती है। एक वेब डेवलपर की नजर से जब आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर क्या क्या मॉडल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेमेन पेज क्या है, उसका जो है लैंडिंग पेज किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, वहां पर होस्टिंग और सर्वर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा रहा है, किस तरीके से जो है हम एक न्यू टेक्नोलॉजी के तहत जो है ऑफ वेबसाइट में हमारा अर्थ जो है वो ऑन सरफेस में है। और उस ऑन सरफेस में भी हमारी जो ऑफिस है वो स्टार की तरह क्लिक क्लिक कर रहे हैं। मतलब लाइट मोड में ऑफ हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं। तो ये हमें देखने में कुछ साधारण सी चीजें लगती है, बट जब हम टेक्निकल मॉडिफिकेशंस पे बात करते हैं, तो इन सारी प्रोसेस के पीछे धीरे धीरे स्टडीज छिपी होती है। इन सारी प्रोसेस के पीछे जो है केस को मॉडिफाइड किया जाता है, एथेटिक्स को मॉडिफाइड किया जाता है, लीगलिटीज देखी जाती है, ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, ये सारी चीजें देखी जाती है। आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, उनकी क्वालिटीज को देखा जाता है। उसके बाद जो है आपकी कितनी वेथ रखनी है, आपका सीपीयू कितना बड़ा होगा, आपको कितने सारे एनालिटिक्स को आप कवर अप कर रहे हो। जैसे कि हम आज IB6 टेक्नोलॉजी पे अपने क्लाउड कंप्यूटिंग का हम वर्क कर रहे हैं, अपने सर्वर के लिए जो है हम IB6 पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम जो है वेब 3.0 पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशंस जो हमें साधारण भाषा में एक छोटा सा बदलाव नजर आता है, बट जब हम मॉडिफिकेशन की भाषा से इन सारी चीजों को देखते हैं, तो ये चेंज जो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, द आर्ट ऑफ ओवरक्लॉकिंग है। थैंक यू। एंड अभी मैं चाहूंगी कि सबसे पहले पुरुषोत्तम सर आए, और उसके बाद
हम सभी को एक-एक करके बुलाएंगे। वेलकम पुरुषोत्तम सर, जी, आप थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया आपका नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन विथ लाजवाब प्रेजेंटेशन। एक शुरुआत से लेके कि कैसे हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की एक कॉम्बिनेशन का बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपके द्वारा दिया गया। तो एक हमारे लिए बहुत ही नॉलेज गेन करने वाली बात आज रही। सो थैंक यू, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और सही है कि एक कॉम्बिनेशन पे जब वर्किंग चलता है तो इसी में डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ हम जो इसे बोला जाए तो एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें जो फीचर्स एड ऑन होते हैं, डेफिनेटली इसकी प्रोग्रामिंग जहाँ देखा जाए कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पे काम करके एक एल्गोरिदम प्रोग्राम को तैयार करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसमें फिर साथ ही कुछ फीचर्स को एक्स्ट्रा एड ऑन का काम करने पर हमारी कंपनी जोर दे रही है। तो इसी में एक प्रोसेस को डिले देखा जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा नहीं, बैकएंड पे हम देखा जाए तो हमें सरप्राइजिंग मिलता है कि कुछ अभी जैसे कि एप्लीकेशंस अपकमिंग है, जस्ट ही जब भी मिलेंगे हमें तो और इनके साथ ही साथ काम करते हुए आगे बढ़ना, ये एक छोटा-मोटा प्रोसेस नहीं रहता। जैसा कि मैं अभी भी बोल रहा था कि कंटिन्यूअसली हमारा 2 ढाई महीना जस्ट हुआ है कि आईकेन के साथ में कोलैबोरेशन हुआ। कॉम्पटिया जो कि ब्लॉकचेन पे वर्किंग करती है, तो एक रिलायबिलिटी और रिलायबिलिटी के साथ में आगे बढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि जहाँ हमें कम प्राइसेज़ में सब कुछ देना भी है और इसे ख़त्म भी करना है, किस वे से करना है। एक आप एस सर का मिशन और विज़न देखें, तो ये बिल्कुल ही बहुत ही यूनिक होने वाला है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि अभी जितने एप्लीकेशंस हमारे बीच में है, जैसे कि ओनेट का आप कॉम्बिनेशन एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें, हमारा ओ कनेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप यदि आप चाहे तो इसको गूगल करके देख सकते हैं। मेनी मोर एप्लीकेशंस है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, लेकिन हमारे नज़र में जस्ट हम देखते हैं मीट और यही है ज़ूम। बाकी मैंने देखा तो 25 एप्लीकेशंस है जो कि बने लेकिन चल नहीं रहे। है आज भी लेकिन चल नहीं रहे। तो उनको इम्प्लीमेंट करना एक हार्डवेयर के हिसाब से कि सभी मोबाइल्स पे वो चले, तो इसमें भी इम्प्लीमेंट्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आईफ़ोन का आपने उदाहरण दिया, एप्पल्स का, यहीं के हमारे लैपटॉप्स और एक कम कॉस्ट में इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इसी पे वर्किंग करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। सो बहुत ही धन्यवाद आपका। और जो टाई अप की कोलैबोरेशन के साथ में वर्किंग की बात कर रहा, तो ये तो हमारे पास ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर अभी बिल्डअप नहीं हुआ है कि हमारे जो 20 मिलियंस यूज़र प्लस इसकी बात हुई है, तो डेफ़िनेटली इसके लिए वर्किंग में भी प्रोसेस टाइम लगेगा। बिकॉज़ मैंने कोर्स किया हूँ वेब डिज़ाइनर का, वेब डेवलपर का, तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ कि लैंग्वेज पे काम करना और कैसा होता है, लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करना कैसे होता है। तो इसीलिए एक ऑप्शन आता है, तो साथ ही साथ हमें डोमेन जो मिलेगा, तो डोमेन भी एकदम से डोमेन पे वेबसाइट्स भी एक जनरली अपन डिज़ाइन करते हैं, तो एक एक्सपर्ट भी रहा तो 2 दिन में एक अच्छी सी एक्सपर्ट इंजीनियर भी रहा, तो 2 दिन में एक वेबसाइट डिज़ाइन कर पाएगा। राइट, तो हम इतने मेंबर्स हैं, तो जब ये सरप्राइजिंग होगा हमारे लिए कि 14 लाख फाउंडर हम जो है, इनको और प्लस जो जितने भी यूजर्स अभी है, इन्हीं सभी के लिए ये प्रोवाइड करना सर्विसेज से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ वाला काम है, तो इसी पे वर्किंग प्रोसेस चालू है। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू मैम। और साथ ही साथ आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए, मैं कुछ लोगों को इनवाइट कर देता हूँ। मे बी आप हो सके तो मुझे को-होस्ट से निकाल दीजिए ताकि मैं लोगों को देख पाऊँ। होस्ट में ओके, दिख नहीं थैंक यू पाते हैं। सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक हैंड रेज है कलावती बाई जी का, आप उनको पहले कॉल कर लीजिए क्योंकि काफी देर से उनका हैंड रेज है। यस, मैं आपको रिमूव थैंक कर यू। दे रही हूँ। ओके, थैंक यू मैम। सो
मैं शॉर्ट एंड स्वीट फीडबैक के लिए और अपनी शेयरिंग के लिए इनवाइट करना चाहूँगा कलावती मैम। मोस्ट वेलकम मैम, आपकी शेयरिंग और फीडबैक रखिए। प्लीज़ वेलकम मैम। कलावती मैम तो नहीं आ पा रही, सो थैंक यू। मैं कलावती आगे जी, बढ़ते आपके हुए पास अगर माइक का ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको को होस्ट बना दे रही हूँ। आप अभी आपको माइक का ऑप्शन मिल गया होगा। कलावती जी, मैंने आपको को होस्ट में ट्रांसफर किया है। चलिए, मैम कलावती जी कलावती रिफ्रेश मैम, करने गई हैं। ओके ओके ओके। तो तब तक के लिए चलिए, मैं तब नेक्स्ट तक हम दूसरे को बुला लेते हैं। जी सर। यस मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगा अनिल कुमार मिश्रा सर। प्लीज़ वेलकम सर। आपके वैल्यूएबल शेयरिंग और फीडबैक के लिए। ओके, नो इशू। जी कलावती नमस्कार, मैम, आर यू मुझे बता अवेलेबल? दीजिए। नमस्कार यस यस सर, कंटिन्यू। जी, मैं आज पहली बार इस सेशन में आया हूँ, लेकिन मैं ये जो भी समझ में आया मीटिंग के दौरान और जो सीखने को मिला ये बहुत जबरदस्त था नॉलेज के हिसाब से। और मैं हमेशा अब मंच के साथ बना रहूँगा। और मैं मध्य प्रदेश बालाघाट से बिलोंग करता हूँ। मैं ऑन ऑन पेसिव में पार्ट ऑफ ऑन पेसिव बनने का सौभाग्य मुझे 2021 में मिला। और मुझे यह मंच बहुत अच्छा लगता है। और साथ में वो कनेक्ट जब से लाइव हुआ है और जब से अपन फर्स्ट दिन से परचेज किए हैं और उससे पहले जब भी अपन फ्री अपने को मिलता था अपना क्या कहते हैं यूज करने के लिए, तो जब से मैं इसको यूज करना शुरू किया हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। या वो कनेक्ट की पूछो मत। जूम को क्या कहते हैं, मैं कई बार कोशिश करता था लिंक क्रिएट करने का, पर उसमें कर नहीं पाता था। और इसमें 2-3 बार लिंक क्रिएट करके देखा। और इसके साथ साथ अलग से मैं जितने भी वेबिनार और सेमिनार वगैरह होते हैं बड़े लीडरों का, तो उसमें बराबर जाता हूँ और सुनता हूँ ध्यान से। और इस मंच के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं ये सब बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी न किसी वेबिनार में पहुंच जाता हूं। और आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि खुशबू अग्रवाल मैडम को भी सुनने का। और उम्मीद कर मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि यह मंच आगे बढ़ता रहे और मैं भी इसी मंच के साथ सीखने मुझे मिले। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ऑन पेशी। नमस्कार सभी को। थैंक यू अनिल सर, बहुत ही बढ़िया आपका फीडबैक। सही है कि हम जिस टेक्नोलॉजी में आज बिलोंग करते हैं इसमें हमें आज बने हैं, तो इनके हमें सीखते भी रहना है, सिखाते भी रहना है और इसी के साथ में इम्प्लीमेंट भी करते रहना है। बिकॉज कभी हमें जरूरत पड़ सकती है कि हम बोलते हैं फाउंडिंग मेंबर है और कोई ने यदि क्वेश्चन कर लिया तो इसी में हमें बोलना भी आना चाहिए। एक कम्युनिकेशन स्किल भी हमारी यहाँ बिल्डअप हो रही है और टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीख रहे हैं। और हम यदि इसको प्रमोट करते हैं हमारे ऑन पेसी को किसी पार्टी के सामने, किसी पर्सन्स को, यूजर्स को, तो ये हमें नॉलेज में लेने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू अगेन आपका। सो और सही है कि हम आज जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें सीखने का हमारा इम्पोर्टेंस इसलिए भी बनता है कि एक उदाहरण के तौर पे हम अब एक हमारी प्रेजेंस तो यहाँ पे रखते ही रखते हैं, प्रेजेंस के साथ में सीखते हुए आगे बढ़े तो मच बेटर रहता है। यहाँ पे हमें इंगेजमेंट के साथ में एक जो मौका मिला है सीखने का और आगे बढ़ने का, तो डेफिनेटली सीखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ये नहीं, सेशन में कोई ऐसा ये नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सभी टॉपिक्स पे सिखाया जाता है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। इवन मेरी बात करूँ तो मैं एक दौर था 2000 का, तो उसमें थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि ऐसे कई फिजिकल वेबिनार्स होते थे जिसमें सिखाने के लिए फीस लगती थी।
मैं खुद 500 1000 रुपए 1500 दे के ऐसे सेशंस में जाता था और सीखता था। तो ये थैंक यू फॉर यस एंड ऑन फेस यू अगेन। सो शॉर्ट थोड़ी ज्यादा हो रहा। थैंक यू। मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ हमारे बीच में उपस्थित कलावती मैम। प्लीज वेलकम मैम, आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए वेलकम मैम। सो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा अवनीश कुमार मिश्रा सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है पुरुषोत्तम सर? यस 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 सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे खुशबू अग्रवाल मैम जी ने हम लोगों को वो कनेक्ट पर एक अच्छा नॉलेज देने के लिए वैल्यूएबल समय निकाल करके इस सेशन का ऑर्गेनाइज किए। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से नमन प्रणाम है। और हमारे जितने भी इस मंच पे होस्ट हैं सभी को नमस्कार है। तो मैम ने जो बताया बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल सारी चीज़ें रहीं। और मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं अवनीश कुमार मिश्रा, वाराणसी काशी बनारस से। और मैं हमेशा किसी न किसी मंच से जुड़ा रहता हूँ और खुशबू मैम को भी हर एक मंच पे सुनता हूँ बहुत एक अच्छे डेडिकेशन के साथ। और हर एक चीज़ों को बारीकी से जो टेक्नोलॉजी के बारे में वो बताती हैं, और मैं उनको काफ़ी 2 सालों से सुनते आ रहा हूँ। और बहुत ही अच्छे से वो हर एक चीज़ों को डिफ़ाइन करती हैं। और उनका जो शब्द रहता है सुनने में भी समझ में आता है। और कहीं न कहीं बहुत कुछ हम उनसे सीखे हैं और आपसे भी पुरुषोत्तम सर सीखे हैं। और अ, बहुत कुछ आप भी अच्छे चीज़ बताते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैं अभी ड्यूटी पे था तो बाइक चला रहा था, तो सुनते-सुनते ईयरफ़ोन कान में डाल के मैं अभी घर पहुँचा। तो आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, बिल्कुल हमारा वो कनेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है। और मैं भी फर्स्ट सितंबर से इसको परचेज़ किया। तो कहीं न कहीं कुछ दिन मैंने इसके बारे में पहले सुनना स्टार्ट किया, जानना स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे आज मैं भी कुछ लोगों के साथ 20-25 मीटिंग अपना कर चुका हूँ अपने वो कनेक्ट पर। और बहुत ही एक अच्छा फ़ीचर के साथ और क्वालिटी अपना जो भी चीज़ है प्रॉम्प्टर हम शेयर कर सकते हैं। और बैकग्राउंड मतलब एक-एक अच्छी-अच्छी चीज़ें इसमें हमारे सर बोले हैं आती रहेंगी और जुड़ती रहेंगी। ये हमेशा इसमें कुछ न कुछ ऐड होते रहेगा। तो हमारा वो कनेक्ट तो बहुत ही लाजवाब है। और कहीं न कहीं हम लोग जैसे ज़ूम का मैम ने बताया, कहीं न कहीं उन्होंने यूज़ किया है, तब से मैं उनको देख रहा हूँ। टीम चैंपियन का मीटिंग होता था तब हमारा ज़ूम पे होता था। और मैं आज अपने प्रोडक्ट पर मीटिंग सुन पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं 2020 में बहुत सही समय पर। और हमारे ब्लेसर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सुशील सर का, जो कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिया और मैं इसको समझा। बहुत सारी वेबसाइटें हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट है हमारा, जैसे फ़ेसबुक हो गया, सारी चीज़ें सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारा गो लाइव का फ़ीचर क्या एकदम दिल खुश हो जाता है कि हमारे यस सर इतने अच्छे से गो लाइव का फ़ीचर है कि हर एक फाउंडर, हर एक व्यक्ति अपने से कोई भी चीज़ बना कर के एक अच्छे क्वालिटी के साथ जैसा भी वीडियो बनाना चाहता है और गो लाइव से करके लोगों को इनवाइट कर सकता है जिसको चाहते हैं। बहुत ही अच्छा बनाए हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ सीख पाया हूँ और कुछ लोगों को ब्लेसिंग किया हूँ। तो कहीं न कहीं जो मैं ब्लेसिंग किया हूँ उन्हीं का देन है कि आज मैं मंच पे बोल पा रहा हूँ और अपने 2 शब्दों को रख पा रहा हूँ। तो हमारा एक-एक प्रोडक्ट बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सारी चीज़ उसमें है। उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो सब कुछ हम लोगों को समझ में आएगा। और मैं तो यूज़ करता हूँ, देखता हूँ और बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। और मुझसे जितना बना मैं अपने जो भी लोगों को ब्लेसिंग किया हूँ, हमारे अरविंद कुमार मिश्रा हैं, जो कि हमारे वो महाराज गुरुजी हैं, जो कि इन्होंने इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे और उतना उनको नॉलेज टेक्नोलॉजी का नहीं है। फिर भी वो डेडिकेशन के साथ हर एक मंच पे जाते हैं, लोगों को सुनते हैं। तो हमें तो इतना सीखने और सुनने में आनंद आता है, उतना बोलने में नहीं आता है। लेकिन बहुत कुछ सीखा हूँ और हर एक मंच से जहाँ भी जाता हूँ कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़ और मोटिवेशनल चीज़ अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई न कोई एक लीडर अच्छे
सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो बिल्कुल हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम जानेंगे तभी लोगों को बताएँगे और एक नई इतिहास खड़ी करेंगे, जो हमें इस छोटी-सी अमाउंट के लिए हमें इतना बड़ा अलाउद्दीन का चिराग मिल चुका है, तो हमें डेफ़िनेटली समझने होगा और गो विद द फ्लो के साथ चलना होगा। तो सर थोड़ा समय के अभाव के नाते मैं बस इतना बोलूँगा सर और अपनी वाणी को विराम दूँगा। तो ऐसे ही मैं इस मंच पे आता रहूँगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा और जब मिलता है टाइम तब मैं जुड़ता हूँ। मेरी शुरुआत ही ऑन पैसिव सुबह से होती है और रात सोने के बाद ऑन पैसिव खत्म होती है। तो मैंने ऑन पैसिव से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा हूँ और जो भी हो रहा है हम लोगों के लिए हो रहा है। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ हम लोगों को सीखने पे फ़ोकस करना है। एप्पल तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को मिलना है। जो तो इसी के साथ सर मैं अपने शब्दों को विराम दूँगा। कहने को बहुत कुछ है, तो आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, तो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू अवनीश सर, बहुत ही बढ़िया आपका फीडबैक। सही है कि हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बने रहना है। तो हमें और आने वाले दिनों में बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलनी ही मिलनी है, तय है। थोड़ा-सा संयम बना के हमें चलना है। तो थैंक यू सर। और नेक्स्ट सर मैंने यस सर। डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी सर। मैं आपका यूट्यूब चैनल भी सर सब्सक्राइब करके रखा हूँ और मैम का भी। मुझे जब भी समय जहाँ मिलता है मैं सिर्फ़ अपने कंपनी के सिवा कुछ भी नहीं देखता हूँ और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और यस सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको भी बारंबार प्रणाम करना चाहूँगा और भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसे ही हमारे सर के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्यूशन पे फ़ोकस करते हैं। तो बहुत कुछ हम भी सीखे हैं और बहुत बड़ी सोच हो चुकी है ह्यूमैनिटी को लेकर के। हम भी उसका काम करना हम लोगों को यस सर के बातों को समझना चाहिए और उनके साथ चलना चाहिए। तो बिल्कुल हम उनके एक 14,27,000 जितने भी फाउंडर हैं, एक उनके साथ एक नारायणी सेना के साथ लगे हैं और हमें कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। तभी हर एक चीज़ों को समझेंगे, फ़ॉलो करेंगे। तो बस इतना मैं कहूँगा सर और कहने को तो बहुत कुछ है, बातें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत एक्साइटेड हमेशा रहता हूँ और कुछ लोग हैं थोड़े समय नेगेटिव हुए हैं, वो भी पॉज़िटिव होंगे, तो वो भी अभी से मैं प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा सभी लोगों से कि अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने का प्रयास करें। बहुत बड़ा चीज़ है हम लोगों का टूल, जो हम लोगों को मिल गया तो ये जो हमें वन पैसिव मिला है, ये गॉड गिफ्ट मिला है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यश सर के माता-पिता को, जो इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो कि आज मेरी भी सोच उनके जैसी हो चुकी है और ड्रीम तो मैंने बहुत बनाया है सर और गरीबों के लिए बहुत कुछ करूँगा। तो इसी के साथ सर बहुत कुछ नहीं बोलूँगा और सर आपसे हमारी बात फ़ेसबुक पर हुई थी। थोड़ा परिवार हैं, 2 बच्चे हैं, सारा परिवार चलाना होता है और मैं ड्राइव करता हूँ, कस्टमर के साथ हमेशा रहता हूँ, तो मंच पे ज़्यादा मैं कभी-कभी नहीं बोल पाता हूँ। सुनता हूँ, सुन कर के बहुत कुछ सीखा हूँ और बोलने का प्रयास भी करता हूँ और मेरा आज तक कभी कुछ क्वेश्चन नहीं निकला सर। मुझे 4 साल इस जर्नी में हो गया। मैंने इसमें बहुत कुछ पाया है और पाऊँगा। और इसी के साथ मैं अपना भविष्य बना लिया हूँ और मैं एक सुरक्षित हाथों में हूँ। तो हम एस सर पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। हमें सर एस सर बोलते हैं, वी आर सो इन इट टू मीट इट का मतलब समझना होगा और अपने आप को पहचानना होगा। इसके साथ हर चीज़ों के साथ हमें चलना होगा। तो बस सर मैं इतना कहना चाहूँगा पुरुषोत्तम सर और जी, मैं थैंक आपका यू। आज्ञा होगा तो सर मैं कॉल करके बात करना चाहूँगा। बहुत-बहुत यस, धन्यवाद सर। यस। यस सर, डेफ़िनेटली आपने थैंक नंबर दिया, मैं आपको कॉल करूँगा। थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल था, सो बहुत ही बढ़िया आपका लाजवाब फीडबैक सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही सर। विचारधारा के साथ में सभी को आगे बढ़ना है और साथ ही साथ एक मैसेज ड्रॉप करना चाहूँगा कि जो लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, तो अपना एक एंगेजमेंट बना के रखने के लिए आप यूट्यूब पे तो सुनते ही, साथ ही साथ एक एज़ अ पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हमें क्या करना चाहिए कि ऑन पैसिव के जितने भी फेसबुक पेजेस है उनको फॉलो करते हुए उस पे लाइक कमेंट्स करना चाहिए। सेम वैसे ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जहाँ-जहाँ हमारे ऑन पैसिव के चैनल्स और पेजेस है उनको लाइक कमेंट्स फॉलो और शेयर कर पाए तो उतना ही एंगेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा रहेगा एज़ अ फाउंडिंग मेंबर पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। थैंक यू सर।
सो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगा एस खलील सर को। वेलकम सर आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, एस खलील सर। सो थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा विक्रम शर्मा सर। प्लीज वेलकम सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। So Thank no you. worries. Yes sir, continue. थैंक यू पुरुषोत्तम सर, आपने मुझे इस मंच में 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से नमन। और थैंक यू खुशबू मैम। वेबिनार तो एक घंटा 27 मिनट हो चुका है। मैं तो अभी 6:30 बजे का सेशन बोल के अभी आया। आप सबने पहले क्या बात बताए, क्या विचार हुआ, इसमें शेयरिंग कैसा हुआ वो सुन नहीं पाया। अभी थोड़ा सा मैंने अविनेश कुमार सर का बात सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव सोच के साथ वो चल रहे हैं। वाकई में हमें इतनी बड़ी अच्छी सिस्टम और कंपनी मिली हुई है हमारे फ्यूचर ब्राइट के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। दिन रात आज सर और हमारे टैग टीम और हमारे ग्रेट लीडर सब काम कर रहे हैं और निरंतरता हिसाब से हमारे खुशबू मैम ने भी इस सिस्टम को चला रहे हैं और हम सबको सिस्टम के बारे में ज्ञान गुण का विचार हर समय पहले से ही देते आ रही है और आज भी शायद उन्होंने अपना विचार रखी होंगी, मैंने तो सुन नहीं पाया। और थैंक यू आप सबको, यही बताना चाहता हूँ अंतिम छोर पे हम चल रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ। कोई भी प्लेटफॉर्म में हम जाते हैं, सभी ग्रेट लीडर्स कहते हैं और सभी प्लेटफॉर्म में हमें सीखने में फोकस दो बोल के बोलते हैं। तो मैं भी यही आप सबको बोलना चाहता हूँ, सीखने में कोई कंजूसी ना करें। नया जमाने की नया ट्रेंड्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, चाहते ना चाहते हुए भी हम अभी आईटी कंपनी के एक हिस्सा बन चुके हैं और आने वाले दिन में पूरा का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी ग्रैब करने वाली है और वो टेक्नोलॉजी में हम सबसे शुरुआती तौर में आए हुए हैं। बस हम यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग तो नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है बोल के हम अगर बहानाबाजी करेंगे तो चलेगा नहीं। यहाँ पर पढ़े लिखे ना होने के कारण भी हमारे ग्रेट लीडर सब हमें उंगली पकड़ पकड़ कर यहाँ दबाओगे तो यहाँ पहुंचोगे, यहाँ दबाओगे तो ये होगा बोल के सिखाने वाले हैं। इसके लिए कुछ तो भी समय निकाल कर ऐसा वेबिनार में हमें आते रहना है और अभी ज्यादा से ज्यादा हमें सिस्टम के साथ एंगेज रहना है, सिस्टम के साथ अपडेट रहना है और कुछ दिन के लिए पैशन तो हम बना के रखे हुए हैं। हम कोई नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर थोड़ा तारीख पे तारीख मिलने के कारण थोड़ा विचलित हुए हैं। जिस चीज की हमें जरूरत थी वो अभी नहीं मिला, तो हम सब कोई भी डेट आता है, कोई भी हमें खुशखबरी मिलने की होती है, उसमें हम एप्पल को ऐड ऑन करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा नाराजीपन आता है। लेकिन जब 2020 में आए थे मैं 2020 में आया था, तब इस कंपनी में कुछ भी नहीं था। आज की तारीख में अगर ऑन पैसिव की जितना भी प्रोग्रेस हुआ, जितना भी डेवलप हुआ, उसके अगर बारे में गिनाने के लिए जाएंगे तो 1-2 घंटा का सेशन कम पड़ने वाला है। इतना कंपनी ने प्रोग्रेस कर चुका है और अंतिम छोर पर हम आए हुए हैं। कामयाबी की कुछ कदम दूरी हम है और जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक पॉजिटिव सोच के साथ कुछ दिन और पैशन के साथ हमें लगे रहना है और ज्यादा से ज्यादा फोकस सीखने में हमें डालते रहना है। बहुत सारा ऐसा फीचर्स हमारी ये जिस प्लेटफॉर्म में अभी हम बात कर रहे हैं उसमें 22-24 फीचर्स आया हुआ है। एक एक फीचर्स के बारे में, एक एक ऑप्शन के बारे में हम जानकारी लेते जाएंगे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, और भी बहुत सारे लीडर सब हैं, उनके भी ज्यादा सुनने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने एक मुंह दिया है कम बोलने के लिए, 2 कान दिया हुआ है ज्यादा सुनने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा सुनकर अपने नॉलेज को डेवलप करने की समय अभी चल रही है। और मेरे वाणी को मैं यही विराम देना चाहता हूँ। सार शब्द मिले तो ग्रहण करें, असर शब्द को यही मंच में छोड़े बोल के इस मंच को दोबारा हैंड ओवर करना चाहता हूँ हमारे पुरुषोत्तम सर को। ओवर टू यू पुरुषोत्तम सर। थैंक यू। Thank you, Vikram sir. Sorry to interrupt, Purushottam sir.
सबसे पहले तो आप यहाँ आए, इसके लिए मैं स्वागत करूंगी। और सर वेरी सॉरी, मैंने 1 घंटा पहले का लिंक बना लिया इसके लिए। बट आज हमने बात की मॉडिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर पे, जिसमें हमने 4 पॉइंट पे डिस्कशन किया। द आर्ट ऑफ ओवरक्लॉकिंग पे, कस्टम फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर ट्विक्स पे, इनहेंसिंग एथेंटिक्स विथ केस मॉडिफिकेशन पे बात किया, और लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन पे बात किया। अगर आपको टाइम हो तो बिल्कुल मैं इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप बिल्कुल इसे सुनिएगा। और तब हमें जो है हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगेन ओवर टू करती हूँ पुरुषोत्तम सर के साथ, और थैंक यू करती हूँ पुरुषोत्तम सर को, जिन्होंने इतने अच्छे से कार्यभार को संभाल रहे हैं। थैंक यू Okay. मैम। थैंक यू इट्स मैडम, माय थैंक यू। जरूर आपका जरूर प्लेजर। यूट्यूब में जाकर आज का सेशन को जरूर सुनने वाला हूँ। ओके, थैंक यू मैडम एंड कंटिन्यू पुरुषोत्तम सर। यस, थैंक यू विक्रम सर, आपका बहुत ही बढ़िया वैल्यूबल फीडबैक के लिए। सो आगे मैं इनवाइट करना चाहूँगा मोहम्मद अशरफ सर, प्लीज वेलकम सर। हेलो पुरुषोत्तम सर, सॉरी सर मैंने डिस्टर्ब किया। विक्रम सुवेदी सर, आपका आज्ञा हो तो मैं थोड़ा उनसे 2 मिनट बात करूंगा सर। ये शॉर्ट में कर लीजिए सर, थोड़ा जल्दी। जी जी। विक्रम सुवेदी सर, नमस्कार सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? ये सर, नमस्कार सर, सुन पा सर रहा हूँ। मैं वाराणसी से अवनीश कुमार मिश्रा। आपका सुबह का 9 बजे सेशन सर होता था, अब अभी सर समय चेंज कर दिए हैं आप। सर अभी आपसे सुबह सर का मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ सर, और आज आपसे ही सीख करके सर मैं आगे बढ़ा हूँ। उस समय सेशन आपका चलता था तो मैं डेली 9 बजे सर लॉगिन होता था, और काफी दिनों से मैं आपके सेशन में सर नहीं आ पाता। सर अभी वो सेशन हमारा 6:30 बजे का सेशन चल रही है, और शाम को भी 6:30 बजे और सुबह का भी 6:30 बजे का सेशन चल रही है सर। थोड़ा सा दो वेबिनार शॉर्ट टाइम में चलाने के लिए थोड़ा असुविधा हुआ, इसके लिए एक सेशन 9 बजे का सेशन को छोड़कर अभी 6:30 बजे को थोड़ा टाइमिंग आगे कर 6:30 बजे का सेशन चला रहा है। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ सर, इसीलिए मैं आपको सुनना चाहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल मैं आपके सेशन में आऊँगा सर। धन्यवाद आपको मुझे बताने के लिए सर। ओके तो ओके, थैंक यू सर। thank you Vikram sir and Avnish sir, both of you. So next I would like to invite Mohammad Asraf Ansari sir, please welcome sir for your valuable feedback. Okay, no worries. नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित राम प्रकाश सर, प्लीज वेलकम सर। रूम प्रकाश, सॉरी, नो वरीज। हमारे बीच उपस्थित है कमला जी, प्लीज वेलकम मैम, कमला मैम, फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अपना फीडबैक कुछ शेयरिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपका हैंड रेस कर सकते हैं तो अच्छी बात होगी, बिकॉज समय को भी देखते हुए, और मैं इनवाइट कर रहा हूँ पर आप आ नहीं रहे तो रूम सर, यदि तपाईँलाई एक को-होस्ट को ऑप्शन छैन भने पुरुषोत्तम सर उनको को-होस्ट बना दीजिए, और कमला मैम को भी को-होस्ट बना दीजिए। हो सकता है माइक का ऑप्शन नहीं मिला हो, वो नेपाल से ही हैं। यस यस मैम, मैं खुद स्पीकर्स में हूँ मैम, आपको बनाना पड़ेगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बना दे रही हूँ। तो वेलकम कमला मैम, आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए प्लीज वेलकम मैम। नो वरीज, मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा आगे बढ़िए सुरेश सर। यादव सर, इफ
यदि आप अवेलेबल है, आप बोलना चाहे तो वेलकम है सुरेश यादव सर। संतोष कुमार, यस यस सर, हमारे कंटिन्यू। ओह अरविंद सॉरी, कुमार मिश्रा सर हैं सर, उनको थोड़ा ले लेते हैं तो उनसे भी यस यस। थोड़ा कुछ। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा अरविंद कुमार मिश्रा सर, प्लीज वेलकम सर फॉर योर वेल्युएबल फीडबैक। चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा संतोष कुमार सर, संतोष कुमार कुशवाहा सर, आई थिंक कुशवाहा है, संतोष सर। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि आप कोई अपनी बातें रखना चाहता है तो प्लीज आपका हैंड रेस कीजिए और रख सकते हैं, अदरवाइज मैं खुशबू मैम के लिए 2 शब्द कहूँगा कि थैंक यू मैम, आपके एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल सेशन के लिए, और डेली आप लेके भी आते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, एक डेडिकेशन आपका बहुत ही आपका जो योगदान है ऑन पेशिव के लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, जो कि आप हमें सिखाते हैं। सो थैंक यू यस सर, एंड थैंक यू टीम, एंड थैंक यू खुशबू मैम, माय सिस्टर। सो इसी के साथ में मैं खुशबू मैम को इनवाइट करना चाहूँगा, प्लीज वेलकम मैम, आइए और आज के सेशन को एंड अप की तरफ आपके 2 शब्दों के साथ लेके चलिए। पुरुषोत्तम सर, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही वैल्यूबल अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरी पूरी की पूरी को होस्टिंग में मेरी हेल्प की। बीइंग अ होम मेकर, अगर हमारी मदद के लिए कोई आगे आ जाता है और हमारे साथ अपना कार्यभार में हमारी मदद करता है तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाती है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे यहाँ आज जितने भी लोगों ने प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दी, अपने वैल्यूबल मेरे लिए फीडबैक दिए, अपने शब्द कहे, तो आप सभी लोगों का प्यार के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और विक्रम सर, मैं आपसे माफी चाहूंगी, लेकिन मैंने जो है सुबह ही ग्रुप में लिंक डाल दी थी और मैंने लिख दिया था 5:25, तो वहां पर मुझसे जो भी आज टाइम का डिस्टरबेंस हुआ, इसके लिए पुनः मैं एक बार आपको बता देती हूँ। और हमारा ये जो सेशन है एक्चुअली ये अब हम 5:25 पर इवनिंग में रख रहे हैं, और ये मैंने पहले भी मैं करती थी, और इसका पहला टाइमिंग मेरा 4:30 बजे था, फिर 3:45 मैंने रखा, और फिर मैंने इसे बिल्कुल ही क्लोज कर दिया था। अगेन जो बीत गया वो बीत गया, और मैं फिर से पुनः नए स्टार्टिंग के साथ जो है इस सेशन में बैक आई हूँ। और बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे और हम नए नए टॉपिक्स पे, नई नई चीजों पे यहाँ पे बात करेंगे, और नए नए प्रेजेंटर बुलाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग को भी मैं यूट्यूब पे डालूंगी। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट आप लोग जो है बैकग्राउंड में अपनी फोटो लगाना जो है वो प्रेफर करें, और सेशन में जुड़े रहिए, इंगेज रहिए, पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव इसलिए रहिए कि हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, हमारे अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल सुधर रही है, हमारे अंदर हम पास्ट से जो है हमारा प्रेजेंट जो है वो बेटर की ओर चेंज हो रहा है, और इसी लर्निंग के साथ जो है हम और ज्यादा बेस्ट बनते जाएंगे। इसके लिए जो है हैप्पी रहिए। और हम टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत खुशी होती है जब हम OES क्लासरूम जैसे सेशंस में जाते हैं और वहां हमें पता चलता है कि जो गूगल आज 25-26 सालों से चल रहा है, 8-10 सालों में वो जितनी ऊंचाइयों को छुआ है, तो उस गूगल पे जो है हम आज अपनी चीजों को देख पा रहे हैं, रैंक करवा पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वी आर